ओम शांति। 11/3/81 के अव्यक्त महावाक्य आज सुनते हैं। हेडिंग है सफलता के 2 मुख्य आधार। आज खुदा दोस्त अपने बच्चों से फ्रेंड्स के रूप में मिल रहे हैं, दोस्त के रूप में मिल रहे हैं। तो बाप दादा बाप भी है, सतगुरु भी है, शिक्षक भी है, सर्व संबंध निभाने वाले हैं। आप सबको सबसे ज़्यादा प्यारा संबंध कौन सा लगता है? किसी को टीचर का लगता है, किसी को साजन अच्छा लगता है, किसी को फ्रेंड अच्छा लगता है, लेकिन है तो एक ही ना। इसलिए एक से कोई भी संबंध निभाने से सर्व प्राप्ति हो ही जाएगी। यही एक जादूगरी है। चाहे एक भी संबंध निभाएं तो सारे संबंध अपने आप पूरे हो जाएंगे। तो बाबा कहते यही तो यहाँ की क्या है, जादूगरी है। तो एक से ही जो चाहो वो संबंध निभा सकते हो और कहाँ जाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें कोई और मिले ये इच्छा ही खत्म हो जाती है। बाप दादा भी अपने सर्व संबंधों से दूर दूर से आई हुई आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। सबसे दूरदेशी कौन है? बाबा पूछ रहे हैं। आप तो फिर भी साकारी लोक से आए हो। बाप दादा तो आकारी लोक से भी परे निराकारी वतन से आकारी लोक में आए और फिर साकार लोक में आए हैं। पहले ब्रह्मा बाबा के तन में आए आकारी लोक में, फिर यहाँ साकार लोक में आए हैं। तो सबसे दूरादेशी बाप हुआ या आप हुए? हम कहते ना बहुत दूर से आए हैं, तो बाबा कहते आप हुए या बाप हुआ। बाबा कहते सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार क्या है? 2 आधार आज बाबा बता रहे कि सफलता का सेवा में और स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। किससे सफल होंगे? एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ भी दिखाई ना दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते हैं। लवलीन आत्मा रूहानी जादूगर बन जाती है। बाप जादूगर है तो जो उससे जुड़ी रहती है वो भी क्या बन जाती है? रूहानी जादूगर बन जाती है। एक बाप का लव अर्थात लवलीन आत्मा। दूसरा सफलता का आधार क्या है? एक तो बाबा ने बता दिया। दूसरा आधार है हर ज्ञान की पॉइंट के अनुभवी मूर्त बनना। जैसे ड्रामा की पॉइंट देते हैं तो एक होता है नॉलेज के आधार पर पॉइंट देना और दूसरा होता है अनुभवी होकर पॉइंट देना। पहले भी हम कह रहे थे ना भगवान प्यार का सागर है, तो वो भी एक पॉइंट थी, सच थी। लेकिन अब कैसे कहते हैं? अब अनुभव से कहते हैं कि बाबा क्या है? प्यार का सागर है। तो ऐसे बाबा कहते जो भी पॉइंट बोलो, किससे बोलो? अनुभव से बोलो। तो बाबा कहते ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी होंगे वो सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित होंगे। एक रस अचल और अडोल होंगे। ड्रामा तो सारे ही कहते हैं, लेकिन जब अपने पे आती है बात तो ड्रामा क्या हो जाता है? फिर ड्रामा खराब हो जाता है। तो बाबा कहते ड्रामा की पॉइंट पर अचल। दूसरों के साथ आए तब अचल नहीं, जब खुद के साथ वो पॉइंट आए तब स्थिति कैसी हो? अचल अडोल हो। तो बाबा कहते ऐसी स्थिति में स्थित रहने वालों को अनुभवी मूर्त कहा जाता है कि पॉइंट का वर्णन नहीं करते, उसमें स्टेबल होकर आगे बढ़कर दिखाते हैं। रिजल्ट के बाहर के रूप में भले अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में भी बुराई को ना देख अच्छाई को देखेगी कि इसमें मेरा कहाँ कल्याण छुपा हुआ है। अर्थात बाबा कहते स्व के कल्याण का रास्ता देखेगी। कुछ भी बुरा हुआ है
लेकिन ब्राह्मण है, बाबा का बच्चा है, स्नेही आत्मा है, तो उसमें क्या होगा? उसके लिए कल्याण ही होगा। तो वो बाबा कहते वो क्या देखेगी? कल्याण का रास्ता देखेगी। अब कल्याण का खाता तो खत्म हुआ। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के कारण, कल्याणकारी युग होने के कारण अब कल्याण का खाता आरंभ हो चुका है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से सदा अचल रहेंगे। अगर गिनती करो तो आप सबके पास कितने प्रकार की अथॉरिटीज़ है। बाबा कहते गिनती भी नहीं हो सकती, इतनी अथॉरिटीज़ है। सबसे पहली अथॉरिटी क्या है हमारे पास? सबसे पहली और सबसे ऊंची अथॉरिटी वर्ड ऑलमाइटी आपका हो गया, भगवान आपका हो गया। तो वर्ड की जो भी अथॉरिटी हैं वो भी आपकी हो गई। अब लिस्ट निकालो, क्योंकि सबकी अथॉरिटी कौन है? परमात्मा। और परमात्मा किसका हो गया? हम बच्चों का हो गया। अब बाबा कहते हैं अब लिस्ट निकालो। बाबा कहते वर्ड के आदि मध्य अंत के नॉलेज की अथॉरिटी, जिस नॉलेज के यादगार शास्त्र बाइबल व कुरान आदि सब हैं, इसलिए गीता ज्ञान को सर्व शास्त्रों व बुक्स का माई बाप कहते हैं, शिरोमणि कहा जाता है। तो डायरेक्ट गीता कौन सुन रहा है? वो तो लिखी हुई सुनेंगे दुनिया वाले। तो हम बच्चे क्या हैं? डायरेक्ट गीता सुन रहे हैं भगवान से। ब्राह्मण तो अथॉरिटी हो गए ना। इसी प्रकार सर्व धर्मों में से नंबर 1 धर्म किसका है? देवी बाबा कहते कौन सा धर्म है? आपके ब्राह्मण धर्म द्वारा ही सब धर्म पैदा होते हैं। तो सबसे ऊंचा धर्म ब्राह्मण चोटी है। देवी देवता भी कैसे बनेंगे? इसी से बनेंगे ना। ब्राह्मण सो देवता, शूद्र सो देवता, क्षत्रिय सो कुछ नहीं कह सकते, है ना। सिर्फ क्या है? ब्राह्मण सो देवता। तो बाबा कहते हैं बाकी सारे जो ब्राह्मण धर्म द्वारा ही सारे धर्म पैदा होते हैं। ब्राह्मण धर्म तना है। और भी इस धर्म की विशेषता है। ब्राह्मण धर्म डायरेक्ट परम पिता परमात्मा का स्थापन किया हुआ है, और धर्म पिताओं के हैं, और ये धर्म परम पिता का है। बाकी धर्म पिताओं ने स्थापित किए हैं, और ये धर्म परम पिता का है। तो डायरेक्ट परम पिता द्वारा श्रेष्ठ धर्म स्थापन हुआ, उस धर्म की अथॉरिटी हो। आदि पिता ब्रह्मा के डायरेक्ट मुख वंशावली की अथॉरिटी वाले हो। सर्वश्रेष्ठ कर्म के प्रैक्टिकल जीवन की अथॉरिटी हो। सर्वश्रेष्ठ कर्म को प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले, उसकी अथॉरिटी हो। बाबा कहते श्रेष्ठ कर्म की प्रालब्ध विश्व के अखंड राज्य के अधिकार की अथॉरिटी हो, भक्तों की अथॉरिटी हो। ऐसे और भी लिस्ट निकालो तो बहुत निकलेगा। समझा आप कितनी बड़ी अथॉरिटी हो? ऐसी अथॉरिटी वालों को बाप नमस्ते करते हैं। ऐसी अथॉरिटी वालों को बाप नमस्ते करते हैं। ये सबसे बड़ी अथॉरिटी है। पहली अथॉरिटी शुरुआत जो है बाप हमारा हो गया। हमारा भी क्यों क्या कहेंगे? बाप मेरा हो गया। और दूसरी अथॉरिटी नशा चढ़ाने वाली कौन सी है? इससे बड़ी दुनिया में कोई अथॉरिटी नहीं है कि दुनिया का जो भगवान है, सबसे ऊंची हस्ती, अपने बच्चों को क्या करते हैं? नमस्ते करते हैं। तो ये सबसे बड़ी अथॉरिटी है। सबने बहुत अच्छी मेहनत कर सेवा के कार्य को विस्तार में लाया है। अपने भटके हुए भाई बहनों को रास्ता बताया है। प्यासी आत्माओं को शांति और सुख की अंजलि दे तृप्त आत्मा बनाने का अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप से किया हुआ वायदा प्रैक्टिकल में निभा के बाप के सामने गुलदस्ते लाए हैं। चाहे छोटे हैं व बड़े हैं, लेकिन छोटे भी बाप को प्रिय हैं। अब ये वायदा तो निभाया है, और भी विस्तार को प्राप्त करते रहेंगे। कोई ने नेकलेस बना के लाया है, कोई ने माला बना के लाई है, कोई ने कंगन, कोई ने रिंग, बच्चों को नाम दे रहे हैं बाबा। तो सारी बाप दादा की ज्वेलरी, ये हम बच्चे क्या हैं बाबा के? बाबा कितना उमंग दिलाते हैं ना, कितनी खुशी में ले आते हैं। कहते हैं तो सारी बाप दादा की ज्वेलरी, एक एक रतन वैल्यूबल रतन है। हमसे बाबा सजते हैं। तो नशे वाली बात है ना। भगवान किससे सजता है? हम बच्चों से सजता है। तो बाबा कहते ज्वेलरी तो बहुत बढ़िया लाई हैं बाप के सामने।
मधुबन में आए हो तो पॉलिश तो हो ही जाएगी, क्योंकि ज्वेलरी तो हो गई। अब बाबा कहते क्या करना है, उसको पॉलिश करना है। तो मधुबन में आ गए तो बाबा कहते पॉलिश तो हो ही जाएगी। अब शोकेस में रखो, वर्ड के शोकेस से ये ज्वेलरी चमकती हुई सभी को दिखाई दे। बाप के सामने आए, ब्राह्मणों के सामने आए, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब वर्ड के सामने आए, अब दुनिया के सामने आए। जैसे एक ही सूर्य व चंद्रमा समय के अंतर में दिखाई तो एक ही देता है ना, चाहे सुबह सूर्य दिखता है, शाम को चंद्रमा, होते दोनों ही हैं लेकिन दिखाई एक ही देता है। ऐसे ये ज्ञान सूर्य के बच्चे कोने कोने में दिखाई दे, ज्ञान सितारों की रिमझिम चारों तरफ दिखाई दे। सबके संकल्प में, मुख में यही बात हो कि ज्ञान सितारे ज्ञान सूर्य के साथ प्रकट हो चुके हैं। सब तरफ का मिला हुआ आवाज़ चारों ओर गूंजेगा और प्रत्यक्षता का नाम समय आएगा। अभी तो गुप्त पाठ चल रहा है, अब प्रत्यक्षता में लाओ। एक एक रतन की विशेषता वर्णन करें तो बाबा कहते हैं अनेक रातें बीत जाएं। सदा सेवा और याद में रहने वाले सर्विसेबल बच्चे हैं। तो बाबा उनको कहते हर एक बच्चे की विशेषता हर एक के मस्तक पर मणि के मुआफिक चमक रही है। विशेषता क्या है, बाबा उसको मणि के रूप में देख रहे हैं। फिर बाबा कहते बाप दादा हर एक बच्चे को देख बच्चे में उनकी 21 जन्मों की प्रारब्ध को भी देखते हैं, क्या थे, क्या बने हैं और क्या बनने वाले हैं। तीनों काल देखते हुए भविष्य कितना श्रेष्ठ है, उसको देख हर्षित होते हैं। ये तो अवश्य है, जब बाप का बन गए तो बाप का बनना अर्थात ब्राह्मण बनना। ब्राह्मण सो देवता भी अवश्य बनेंगे। बाकी देवता में भी क्या पद मिलना है, ये हर एक के अपने पुरुषार्थ पर है। बाबा कहते अभी तो सेवा के अनेक साधन हैं, वाचा के साथ साथ एक स्थान पर बैठे हुए भी विश्व की सेवा कर सकते हो। मनसा सेवा का भी बहुत अच्छा चांस है। सारा दिन कोई ना कोई प्रकार से सेवा में बिजी रहो। मधुबन में रिफ्रेश होना अर्थात सेवा के लिए निमित्त बन करके सेवाधारी बनकर सेवा का चांस लेना। सेवा करने के पहले जो निमित्त बने हुए सेवादारी हैं उन्हों से संपर्क रखते हुए आगे बढ़ते चलो, सफलता मिलती जाएगी। सदा यही स्मृति रहे कि हम सब रूहानी सोशल वर्कर सभी को भटकने से छुड़ाने वाले हैं। सोशल वर्कर हैं हम रूहानी और सबको भटकने से छुड़ाने वाले हैं। जैसे अपनी पास्ट लाइफ को देखकर समझते हो ना, कितना भटके हैं, कितने जन्मों से हम भटके हैं। अपने अनुभव के आधार से और भी ज़्यादा तरस पड़ना चाहिए, क्योंकि जो खुद कीचड़े से निकलता है दूसरे को देख नहीं सकता, वो ज़रूर निकालेगा। तो बाबा कहते और भी ज़्यादा तरस पड़ना चाहिए। तो सदा अपने अंदर प्लान बनाते रहो कि इन आत्माओं को भटकने से कैसे छुड़ावें। रोज़ नई नई पॉइंट सोचो। बाबा कहते कौन सी ऐसी पॉइंट दें जो जल्दी से इनके अंदर परिवर्तन हो जाए। अब भक्तों को भक्ति का फल दिलाओ। सदा बाप से मिलने के सहज रास्ते सोचते रहो, यही मनन चलता रहे। फिर बाबा कहते हैं बाप दादा के सिकीलदे बच्चे हो तो सिकीलदे बच्चों को माँ बाप सदा एक ऐसे स्थान पर बिठाते हैं जहाँ कोई भी तकलीफ ना हो। बाप दादा ने आप सिकीलदे बच्चों को कौन सा स्थान बैठने के लिए दिया है? हम भी तो सिकीलदे हैं ना, तो बाबा ने कौन सा स्थान दिया है? बाबा कहते दिल तख्त। ये दिल तख्त इतना बड़ा है, इस तख्त पर बैठकर जो चाहे वो कर सकते हो। तो सदा तख्त नशीन रहो, नीचे नहीं आओ। जैसे फ़ौरन में जहाँ तहाँ गलीचे लगा देते हैं ना कि मिट्टी ना लगे, तो बाप दादा भी कहते हैं कि देहबान की मिट्टी में मैले ना हो जाए, इसलिए सदा दिल तख्त नशीन रहो। तो चेक करो कि सदा तख्त नशीन रहते हैं या उतरते चढ़ते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। तो सदा डबल लाइट रूप में रहते हैं। अगर जरा भी भारी बनाया तो तख्त से नीचे आ जाएंगे। तख्त से नीचे आए तो माया से सामना करना पड़ेगा। एक मुरली में बाबा ने कहा ना, फांसी के तख्ते पर आ जाओगे अगर दिल के तख्ते से उतरे तो आज कहते माया से सामना करना पड़ेगा। तख्त नशीन है तो माया भी नमस्कार करेगी। बाप दादा द्वारा बुद्धि के लिए जो रोज़ शक्तिशाली भोजन मिलता है उसे हजम करते रहो। बाबा कहते उगारते रहो, हजम करो उसको, तो कभी भी कमजोरी आ नहीं सकती। बाबा की बातों का मनन करते रहे, प्रैक्टिकल में लाते रहे,
हजम करते रहें तो बाबा कहते कमजोरी आ नहीं सकती, माया का वार हो नहीं सकता, क्योंकि कमज़ोर पे होता माया का वार। फिर बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा निश्चय का प्रमाण देने वाले सदा विजयी भव। बाबा कहते अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा निश्चय का प्रमाण देने वाले सदा विजयी भव। अलौकिक रूहानी नशा निश्चय का दर्पण है, निश्चय का प्रमाण है नशा, और नशे का प्रमाण है खुशी। तो सदा खुशी और नशे में रहते हैं, उनके सामने माया की कोई चाल चल नहीं सकती। बाबा के साथ हैं, बाबा के नशे में हैं, तो माया की कोई चाल चल नहीं सकती। बेफिक्र बादशाह की बादशाही के अंदर माया आ नहीं सकती। अलौकिक नशा सहज ही पुराने संसार व पुराने संस्कार को बुला देता है। इसलिए सदा आत्मिक स्वरूप के नशे में, अलौकिक जीवन के नशे में, फरिश्तेपन के नशे में, भविष्य के नशे में रहो तो विजयी बन जाएंगे। कितने नशे बाबा चढ़ाते हैं, तो कहाँ से होश आएगा आत्मा को? तो बाबा कहते हैं इस नशे में रहो। स्लोगन दिया बाबा ने, मधुरता का गुण ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। मधुरता का गुण ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। इसलिए मधुर बनो, और सिर्फ बनो, बाबा कहते हैं मधुर बनो और मधुर बनाओ। ओम शांति।